चश्मा नहीं डाला, ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया, वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं तो कैसे कहते हो विनाश होगा? आंसर मिला विनाश का? काम तो पूरा किया नहीं। तो बाबा कहते पहले काम पूरा करो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और अभी ट्रैफिक कंट्रोल। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा
घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन। पुराने संस्कारों का संस्कार कर सदा विजयी स्थिति में रहने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करें बाबा सामने है। बाबा अब हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। आंटी नहीं आज। ओम शांति दीदी। भाई आ जाएंगे। हेवी डोजेस ऑफ मेडिसिन सो प्रोबेबली। जी, तो आज बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या है हमारा लक्ष्य? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनकर विश्व का राजा बनना है। विश्व के तो राजा बन रहे हैं। और उसके लिए बाबा ने सार में क्या कहा? पुराने संस्कारों को योग यज्ञ में भस्म करो। पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। मतलब संस्कार करते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो उसके दाह करते हैं ना, दाह करके और फिर अस्थियों को बहा देते हैं। हाँ, अस्थियों को बहा देते हैं, उसकी राख को भी नहीं रखते हैं। कंप्लीटली गॉन। मतलब अब वो अपनी नई जर्नी पे है, उसको जाने दो। ये भी होता है। हम उसको जाने नहीं देते। कैसे? पकड़ कर बैठ जाते हैं, रोते हैं, बुलाते हैं। ऐसे ही हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको भी रो रो कर बुलाते हैं, विदाई नहीं करते। विदाई नहीं करते। हम कहते हैं आज से बस पक्का ये नहीं, फिर हो जाता है, फिर हो जाता है। तो बाबा ने क्या बोला? जलाना है। और जलाने का मेथड क्या है? योग अग्नि में जलाना। योग अग्नि की तपस्या। योग अग्नि के रूप में हो। एक है का अनुभव, दूसरा है योग तपस्या अग्नि। मतलब जब योग अग्नि के रूप में है, मतलब मुझे और कुछ भी याद नहीं, बस सिर्फ उस मोमेंट में मैं सिर्फ बाबा के साथ हूँ। बाबा कहते हैं वो 1 सेकंड का भी जो अनुभव है आपके संस्कारों को बदलता है। अगर वो वाला अनुभव आपको होता है तो, जैसे है ना, हमारे को बहुत बैठे हैं पर अवेयरनेस बहुत सारी और चीजों की भी चल रही है। चाहे बैठे बाबा के साथ हैं पर अवेयरनेस है ना, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बस वो। और उसका आनंद भी है और उसी से संस्कारों का परिवर्तन। आज इसी पर हम योग करेंगे, जलाने पर। पुराने संस्कारों को भस्म करना, ब्रह्मा बाप समान क्या करना है? त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1। हाँ,
त्याग मतलब उन्होंने जो कहते हैं ना झाटको, ये शब्द यूज करते हैं, झटके से सब कुछ बस छोड़ दिया, है ना। अल्फ को अल्लाह मिला फिर हुआ रेल का राही, मतलब सब छोड़ के अपना चल पड़े, मैं तो इस सबको छोड़ रहा हूँ। होता भी तभी है अगर झटके से छोड़ो तो। झटके से छोड़ो, पर होता झटके से कब है, जब वो रियलाइजेशन इतनी पावरफुल हो, उनको अनुभव हुआ कि मुझे कौन मिला है, मुझे भगवान मिला। हम भगवान को ऑर्डिनरी नहीं समझे, तब तो किया ही। देखो, एक है तपस्या, आप योग में बैठे उसको तपस्या बोलते हैं, और एक तपस्या ये थी जो मिला खाया, जो मिला पहना, जहां मिली जगह वहां रहे, जेही विधि राखे राम ओही विधि रही। वो वाला जब हम कर पाए, हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक बेगरी पार्ट आया, आप सोचो, राजाओं की तरह रहने वाला, सोने के बर्तनों में खाना खाने वाला, रोज अपने बच्चों को सोने के गहने पहनाने वाला, ये स्थिति थी उनकी। उनका ये स्थिति थी, जो भी दाल होती थी इतना उसमें पानी होता था, सबको एक रोटी मिल, फिर एक रोटी मिलने के बाद भी कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको भूख लग रही है, वो भी उसको दे देते थे। और ऐसे नहीं कि देना पड़ रहा है, अंदर कुछ वो हो रहा है, कि बाबा क्या कहते थे, बाप अपने बच्चे को भूखा देखकर बाप खाना नहीं खा सकता। ये तपस्या है ना, और तपस्या ऐसी, और उसको उनको वही करने में आनंद आ रहा है। ये भी तो एक बात है ना, जैसे ब्रह्मा को हम माँ भी बोलते हैं। माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि पालना ममता वाली पालना है। तो वो माँ क्या करती है, कोई बच्चे को चीज चाहिए, वो खुद उसके मुंह में जाएगी वो चीज, और उसको नहीं मिल रही, हो ही नहीं सकता। आपने एक फ्रूट काटा है ना, फीका है, और एक काटा मीठा है, बच्चे को ऑटोमेटिक मीठा ही जाएगा। वही पालना ब्रह्मा ने सबको दी। एक है, अपने 4 बच्चे हैं, उनके 4 थे ना, 4 थे या 5 थे जो भी, बट इतने सारे 350 बच्चे, सारी दादियां तो छोटे छोटे ही थे ना, बच्चियां थी वो तो, उनकी कैसे उन्होंने पालना की है ना। तो ये तप है, और यही सेवा है। मतलब त्याग, तपस्या, सेवा का मतलब है मेरे अंदर यहां क्या हो, मेरी वृत्ति में हो कि मुझे तो कल्याण करना ही है, फिर कोई कैसा भी हो उसके साथ ये तो एडिशन चाहिए। हम ये नहीं कह सकते मैं इसके लिए नहीं कर सकता। अपने आप को लास्ट वीक में देखो, हम कहां किसी से रूठ गए थे, परेशान हो गए थे, रूठ गए थे। वो रूठने का भी आपको पता है सटल फॉर्म होता है, बात नहीं करेंगे, आंसू बहा देंगे। कब हुए थे, जब भी हुए थे अपने आप को चेक करो, मेरे अंदर कल्याण की भावना समाई थी कि नहीं, मुझे अपना कर्तव्य याद था कि नहीं। बाबा ने हमें क्या बोले, तुम पूर्वज आत्माएं हो, तुम जड़ में बैठे हो, जड़ का काम ही है सारे वृक्ष को देना। तुम नहीं कह सकते मैं इसको नहीं दे सकता। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम कहाँ हैं, कलयुग। ये कलयुगी आत्माओं की निशानी, ये मुरली का सारी सुना रही हूं जो आज की मुरली है। हाँ? तो चलिए, बाबा ने कौन से बच्चे देखे, चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे, दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। और जैसे नवजीवन की मुबारक, नवयुग की मुबारक, और आज के दिन नए वर्ष की मुबारक, क्योंकि 31 को चली है मुरली जी। हाँ जी, है ना। और वो भी ठीक बोला, संगम युगी बच्चे देख रहे हैं बाबा। बाबा के लिए क्या है, संगम युगी बच्चे,
है ना। बाबा ने नव जीवन, हमारा क्या है, हम इस जन्म को क्या कहते हैं, द्विज, सेकेंड बर्थ। और नव युग, नया युग तो आ ही गया है, आ ही रहा है, बस पता है ना, सतयुग आने वाला है। और नववर्ष जिसकी सब लोग मुबारक देते हैं, है ना। तो सब लोग मुबारक देते हैं, तो सब लोग किस चीज की मुबारक देते हैं? सब लोग मुबारक देते हैं कि नया वर्ष आ गया, कैलेंडर चेंज, शुभ आने वाला। दैट द ईयर का डेट इज गोइंग टू चेंज, है ना। जैसे अब 2025 का 2026 बन जाएगा, बस इतनी सी बात। और क्या करते हैं, एक दिन वो करते हैं पार्टी, सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी करते एक दिन, है ना। हमारी सेलिब्रेशन कब है? हैं, ऑलवेज निरंतर। व्हेन वी आर इन संगम। हाँ, When- जो लिखा ने भी दाई अगर- बधाई का संगम युग है। अगर संगम पर बैठे हैं तो, और संगम पर बैठने की कंडीशन क्या है? नो व्यर्थ, नो ठीक व्यर्थ, तो। सदा कल्याणकारी, बेहद की दृष्टि सदा की, वही उसको संगम योगी बोलेंगे। नहीं तो फिर हम कलयुग में जंप कर जाते, है ना। तो सच्ची दिल की मुबारकें, बाबा कहते हैं आप लेते भी हो और देते भी हो, है ना। तो दो चीजें बाबा ने बताई, दो चीजों का संगम युग है। क्या है दो चीजें? विदाई और बधाई। विदाई और बधाई, और भगवान और बच्चों का मिलन। भगवान और बच्चों का मिलन। पुराने की विदाई और नए की बधाई। और हम विदाई किसको दे रहे हैं? हम किसको विदाई दे रहे हैं? सिर्फ वर्ष को थोड़ी विदाई देते हैं, सिर्फ युग को थोड़ी देते हैं। पुराने संस्कारों की बधाई, व्यर्थ और पुराने संकल्पों अच्छा की बताओ, बधाई। किस किस चीज की विदाई है? पुराने संस्कारों की, व्यर्थ संकल्पों की, और नए रिजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे। तो नए प्रॉमिस बने, तो हम पुरानी हर चीज जो पुरानी है, पुराने में क्या क्या आता है? पुराना संसार और पुराने संस्कार। पुराना संसार और पुराने संस्कार, संबंध भी बाबा ने कहा। आदत, आदत, बिल्कुल। तो जो और संस्कार तो बाबा ने बोला ना, अब उनका संस्कार ही कर दो, उनका संस्कार कर दो। तो उस पुराने संसार में सब कुछ आ जाता है। क्या आता है? जो चीजें हैं, पुराने पोजेशंस, सब कुछ, Thoughts. संबंध, एवरीथिंग, है ना। और संस्कार में हमारी सारी हमारे अंदर आई हुई सारी वो हैबिट्स, डीप हैबिट्स, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे, तो उनको विदाई देते हैं तो बधाई होती है। उनको जब जैसे विदाई दे देते हैं, एक अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। और उनको विदाई देने का तरीका क्या है? जब हम जो कुछ हो रहा है उसको जैसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट्स ओके, एज इज, इट्स फाइन। क्योंकि हम कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है, हम उसको फ्रेट करके बदल नहीं सकते। बहुत सारे भाषण सुन लो, यूट्यूब चैनल्स पे सुन लो, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे चलना चाहिए, फलाने को क्या करना चाहिए, उसको सुनकर वो बदलता नहीं है। एक्शन प्लान हमारा क्या है बताओ? कल लिखा था ना नीरू, इंटरनल, सारा कुछ अंदर, सब कुछ अंदर, सब कुछ यहाँ है। तो मेरा अंदर क्या चल रहा है, वो मेरी जो अंदर की यहाँ की दुनिया है ना, वो मुझे बधाई के लायक बनाती। सब कुछ है ही इधर, सब कुछ इधर है। और मेरी ये वाली जो एनर्जी है, वो पूरे विश्व को बदलने के लायक है। परमात्मा ने बोला तुम बदलो तो विश्व बदलेगा, तो मैं बदलू ना, बस मेरे अंदर इसकी ना धुन लग जाए, मुझे ये करके छोड़ना है। ये बात मुझे बहुत हर्ट कर रही है, पर मुझे ये करके छोड़ना। जब हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं, बाबा को समर्पण कर देते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, बहुत हल्कापन फील होता है।
जैसे फिर वो बधाई फील होती है, यस कंग्रेचुलेट योरसेल्फ। ऑटोमेटिक बधाई फील होती है, ऑटोमेटिक अंदर खुशी का नगाड़ा बजता है, बसता है that you feel so light, वो टोकरा यू फील उतार के सक्सेसफुल, विजय की फीलिंग है ना। विजय बार किसी के साथ कुछ मतलब you have to be firm or something and then उसके बाद you can still take it in a lighter way, तो बाद में खुद को लगता है how could I do this? exactly I like this, yes, and the whole thing becomes so light. और Yes. हम क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? हमारा साथी कौन, टीचर कौन, पढ़ाने वाला कोई ऑर्डिनरी थोड़ी है, उसको सब मालूम है। और जो बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं उनको निरंतर देख रहा हूँ, करता क्या है ना। कई बार बाबा हमारे को क्या बोलते हैं कौन, करते क्या है, देवी देवता बनने वाले, और देखो जरा क्या सोचते हैं और क्या कर। जैसे हमारी क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है और फिर वो कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर देता, तो हम कहते हैं डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, तुम ऐसे करते हो, You did this. तो बाबा भी कहते हैं तुम ऐसे कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। Yes. अभी बहुत बार तो वैसे ही करते हैं, सुबह पता नहीं एनर्जी कैसे कभी रहती कभी है। स्पार्क्स होते हैं खाली अभी। हाँ। सुबह तो एनर्जी रहती है, फिर सारा दिन पता नहीं कैसे निकलता है लेटे लेटे। नहीं वो तो देखो शरीर का भी तो पेपर आ रहा है ना। आ रहा है, तो वो भी सौंप दिया बाबा को, बस फीलिंग लाइक। तो संगम युग किस किस का वो है संगम, विदाई बधाई और नए वर्ष के दोनों दिन का, पास्ट वर्ष और नया वर्ष, और बाबा ने बोला ना दो नदियां मिली, नदियों का संगम। तो नदियां वो स्थूल नदियां नहीं, हम कौन है, ज्ञान गंगाएं। तो ब्राह्मण परिवार से मिलन होता है ना। नदी और सागर का संगम होता है, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और भगवान बच्चों का जो मिलन है वो भी तो संगम ही है ना। तो संगम का मिलन मेला, और साथ में बाबा ने बोला ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है, पुरुष बनने के लिए उत्तम पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का, पुरुषों में उत्तम बनने का, पुरुषार्थ करके पुरुषों में उत्तम बनने का। हाँ। Yes, तो पुरुष को बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं आत्मा, है ना। तो वो यूँ कहते हैं निर्विकारी निरहंकारी, इस तीन है ना इसमें। तो फिर बाबा ने क्या हमारे को याद दिलाया, अपने आप को संगम युगी समझो, अपने आप को संगम युगी फील करो। तो अपने कैसे अगर फील करते हो तो आपको अपने भाग्य का अनुभव होगा कि वहां मेरा भाग्य। ये बहुत सुंदर है, अगर अपने आप को ये बार बार कहते रहो तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं वहां बाबा, वहां भाग्य, वहां ड्रामा, जिसको हम वहां नहीं कह पाते, वहां ड्रामा, और फिर वहां मैं, वहां भाग्यवान बच्चे वहां। हाँ। तो बाबा ये चार चीजों का भाग्य हमको बताते हैं। बाबा मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, ब्राह्मण परिवार, और जैसे मैं हॉस्पिटल जब गई, मेरे व्हेन माय हस्बैंड वाज एडमिटेड, तो वहां पे मिल गए बीके। सब एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, पूछना ही नहीं पड़ता, अच्छा ओ आप यहाँ कैसे, अच्छा ऐसे, तो पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कितना अपनापन है इमीडिएटली। जी, तो बाबा ने कहा तुम संगम योगी फरिश्ता हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो संगम योगी, जो बाबा ने पहले पूछा कि किस किस बात को विदाई देनी है, ये हम सब अपनी चेकिंग करेंगे योग में, ठीक है। किसको विदाई देनी है,
इसके लिए और जो जब विदाई देंगे तो बधाई होगी, वो हमने अभी समझा। पर ये हम काम करेंगे योग, अभी करेंगे तो टाइम थोड़ा और लग जाएगा। फिर बाबा ने बोला तुम हो संगम युगी फरिश्ते, एक है सूक्ष्म वतन के फरिश्ते, एक है संगम युगी फरिश्ते। तो संगम युगी फरिश्ता का क्या मीनिंग है, क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन? क्योंकि तुम बाबा को फॉलो कर रहे हो तो इस संगम युग में भी तुम फरिश्ता बन रहे हो। ओके, तो फरिश्ता क्या करता है? दाता, आनंद चिंतन, देने दाता वाला, सदा देने वाला, और लाइट, सबका कल्याण करने वाला। और लाइट होता है, लाइट होता है मतलब जो बाबा ने आगे बोला, अपने बोझ वो बाबा को दे देता है संगम युग में, तो खुद हो जाता है लाइट। तो जब बोझ बाबा को दिए उसके बाद वापस नहीं लिए तो फरिश्ता है। बट संगम युगी फरिश्ता व्हाट आई थॉट वाज जो ऊपर नीचे होता है। सूक्ष्म योग हाँ, मतलब कभी है कभी नहीं है, वो ट्राइंग टू वो बैटल है, वो बैटल है, ठीक है। पर ब्रह्मा बाबा, वो वन हार का युद्ध है वो। हाँ देखो, ब्रह्मा बाबा ने उस फरिश्ता स्थिति को अचीव किया और सबको काफी समय तक उसका एक्सपीरियंस कराया। बाबा ने उनको भी याद किया जैसे ब्रह्मा ने किया, आगे बोला है बाबा ने। तो हम फरिश्ता तब हैं जब हम अंदर से बिल्कुल लाइट हैं। और ब्रह्मा बाबा की वो स्थिति कब आई थी? गुलजार दादी जी ने बोला कि मैं तो सूक्ष्म वतन में गई, वहां पे आप जैसा एक और बाबा मिला, पर वो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर था। तो क्या था, उसकी लाइट आपसे ज्यादा थी। वो तो बच्ची थी, है ना, 10-12 साल के बच्चे, उसने ऑनेस्टली बोल दिया आप इतने सुंदर नहीं हो। तो वो कोई बुरा थोड़ी लगा, ब्रह्मा बाबा को तो लगन लग गई। उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर उन्होंने खूब एफर्ट किया, फिर बोला बच्ची देख कर आओ कि उनमें और मुझ में कितना अंतर है। एंड में बोला बहुत थोड़ा सा है पर है। जब वो पूरा कंप्लीट हुआ उस समय सारी दादियां कहती हैं ब्रह्मा बाबा जब चलते थे लगता था उनके पैर धरती पर नहीं है। वो साइलेंस को ढूंढते थे, अलाउड नहीं था किसी को भी उनके कमरे के बाहर शोर मचाना। वो सदा योग में रहते थे और पहले सबकी बातें पूरी सुनते थे। फिर कोई आता था बोलता था, 2 शब्दों के बाद कहते थे मैं समझ गया, बस साइलेंस, और बाबा के साथ जुड़। तो वो वाली जो स्थिति है, इसलिए बाबा ने हमारे सामने सैंपल ब्रह्मा को रखा कि मुझे वो वाली स्थिति को अचीव करना। व्यर्थ का बोझ नहीं है ना, एकदम लाइट है ही नहीं। घर, माने घर बंद तो नहीं किया है? तो है ही नहीं। तो संगम योगी फरिश्ता सदा लाइट होगा, दाता होगा, सदा कल्याण की वृत्ति रखने वाला होगा। जो ब्रह्मा ने किया हमारे को उसको तो संगम युगी फरिश्ता बनता है यो स्थिति से ऊपर नीचे होकर। पर फरिश्ता का मतलब ही है वो अपनी उस एटीट्यूड को, वृत्ति को बदलता नहीं, दृष्टि को बदलता है ना, क्योंकि दृष्टि में सब कुछ समाया होता है। एक्चुअली देखो, जब कोई हमारे को देख रहा होता है, कैसे देख रहा होता है, उससे हमें रियलाइज होता है उसके अंदर की भावना कैसी। आप अब भी रियलाइज करो ना करो, आज उस पर अटेंशन देना। दृष्टि से बहुत कुछ पता चलता है। किसी का आपकी तरफ नेगेटिव भाव है, पॉजिटिव है, प्यार का भाव है, देने का भाव है, कैसा है वो एकदम फील, आंखों से झलकता है। पता लग जाता है। जैसे मैंने एक राखी ली, मैंने दीदी को बोला कि आप मुझे बांध दो, और आप चले गए हो, हम 5 महीने से आपके बहुत इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं तो वो वाली फीलिंग नहीं आती जब आप नहीं हो। दीदी, उससे पहले भी मैं दीदी से बात कर रही थी, दीदी ने राखी लेकर इतने प्यार से बांधी। वो उस समय की उनकी दृष्टि और पहले की दृष्टि में अंतर था ना। आप सब ने जिन्होंने दीदी प्यार झलक रहा था, प्यार और ब्लेसिंग्स अभी तो आ गई ना फिर दीदी इधर। मेरा कहने का अर्थ है, हमारे को, हम अगर देखें तो हमारे को भी फील होता है आप सब मिले हुए हो, आप में से कई लोग मिले हुए हो, और आप
जो आशा दीदी को ना भी मिले हो, अपने सेंटर की दीदी भी जब टोली देती है और दृष्टि देती है तो कैसा फील होता है। मैंने तो दीदी के साथ सेल्फी भी खींच ली। कुमकुम का अपना भाव होता है अलग, है ना। ठीक है, तो संगम युगी फरिश्ता पे हम मनन चिंतन करेंगे। ठीक है, तो बोझ के लिए बाबा ने बोला दे दिया ना, पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। इसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं कैसे करेंगे। आज योग में तो करेंगे। पहले बाबा ने कहा कि पुराने संसार और पुराने संबंध का आकर्षण तो कम हो गया है, लेकिन पुराने संस्कारों का बोझ अभी भी लेते हैं। कैसे दिखता है, हम जब कहते हैं ना मैं करना नहीं चाहती थी, मेरे से ये हो गया, I didn't mean to do it. एंड कोई नाराज हो तो हम कहते हैं I didn't mean that. पर अगर हमारे मुख से निकला मतलब कहीं हमारे यहाँ संकल्प पहुंचा है ना, तो मतलब जब हम कहते हैं ना कि मैंने ज्यादा बोल दिया, गुस्सा कर दिया, मैंने नहीं करना था, ज्यादा खा लिया, नहीं खाना था, ज्यादा सो गए, लेजी हो गए, ये सारे संस्कार काम कर रहे हैं। डर गए, फालतू में डर गए, फालतू में नर्वस हो गए, मैं उसको अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहती थी, मैं कर ही नहीं पाई, मैं इतनी नर्वस हो गई, ये संस्कार हावी हो रहा है। अब इससे हमने फ्री होना है, क्या करेंगे? हम सब अपने चिंतन से बताएं ना, ताकि हम सब उसको नोट करें और फिर हम एक दूसरे की मददगार बनेंगे। दीदी अमृत वेले योग को पावरफुल बनाएंगे, योग अग्नि में भस्म करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। अब योग अग्नि नहीं बन रहा ना, देखो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना ही है। आई हैव टू नो मेरे अंदर कौन से वाली कमी। अटेंशन देना एक्चुअली, व्हेन यू रिस्पॉन्ड देन अटेंशन, पहले पता तो हो मेरे में क्या है ना। और हम अपनी गलती बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, हमें वो तो बड़ी अच्छी आदत है, पर हम अपने गुण को नहीं ढूंढ पाते, अपनी विशेषता को और उसको यूज करना, कमी को समझा और फिर हर ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन देना, मैंने इसको दोबारा तो यूज नहीं किया, वही मदद करता है। बाबा को देना अमृत वेले, योग करना एब्सोल्युटली, पर जब हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पे अटेंशन देंगे तब वो पक्का होकर मेरे में से बाहर निकलेगा। और एक दिन का ये काम नहीं है, इट इज नॉट ओवरनाइट प्रोसेस। जिस संस्कार को बनाने में हमने कितने जन्म लगा दिए, 63 लाइव्स, इस जन्म में भी यूज करते रहे, तो अब एक दिन में कैसे होएगा? हारना नहीं, हमें करते रहना। मुझे याद है मैंने भट्टी में बोला, दीदी मैं चार्ट लिख रही हूं, वही का वही, हिल तो रहा नहीं वहां से, नो इम्प्रूवमेंट, अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो दीदी ने बोला करते रहो, छोड़ दोगे फिर तो नहीं होगा, और एक दिन आपको सडनली फील हो गया, अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, पर लगे रहना। दीदी दीदी ओम शांति। ओम शांति पूनम बहन। दीदी इसी जैसे दीदी की बात चल रही है, हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। तो अभी है ना, दीदी आई थी, आशा दीदी आई थी हमारे शादरा में। ओके। तो शादरा में 61वां वो था रोहताश नगर का, बलबीर दीदी थी एक तो उन्होंने 30 वो खोली हुई है पाठशालाएं। अच्छा। तो दीदी ने, आशा दीदी ने बोला कि अगर हम एक एक पाठशाला और खोल लें तो 60 पाठशालाएं हो जाएंगी। और हमें अपना मतलब अगर एक एक बहन ये शुरुआत करे, मतलब ये भी करनी है कि पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी करना है
बिल्कुल। और हमें खुशी का पेड़ लगाना है, खुशी का पेड़। अगर हम खुशी का पेड़ लगाएंगे तो खुशी खुशी हो जाएगी ना। और दीदी का पेशेंस दीदी देखने वाला था, आशा दीदी का। अच्छा। दीदी माइक खराब हो गया जहां वो आई थी, और दीदी माइक में चटर पटर इतनी आवाज आ रही थी कि हम लोग ऐसे हो गए थे कि मतलब हम लोगों के माइंड में कुछ कुछ। लेकिन दीदी ने अपना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं डाउन होने दिया। हाँ, वो तो है ही। देखो, ओआरसी में, पूरे ओआरसी को चलाने वाले, इतने सारे सेंटर्स को देखने वाले, उनमें कोई ना कोई खासियत तो होगी ना। ऐसी खासियत होगी जो हम दूसरे तो नॉर्मल से दीदी एक्साइट। केक काट 61वां वो था वहां का, तो वो कर रही थी, केक काट रही थी। तो उसके बाद एकदम से स्पून नहीं मिला, हम्म। तो उन्होंने क्या करा, हाथ से थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया। उनकी साड़ी पे भी गिरा। मैंने कहा देखो इतनी बड़ी वो आरसी की दीदी है और मतलब बिल्कुल भी उनको वो नहीं है। और हजारों को, जब हम जाते थे ना मॉर्निंग का अमृत वेला, वहां पे जी हजारों लोग होते थे। एक एक को टोली देना दृष्टि के साथ, जी इट जी इज जी। नॉट इजी। गर्मी का मौसम होता था यहाँ पे। बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला दीदी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। उन्होंने संस्कारों पर विजय प्राप्त करी है ना। और शरीर तो है ही ना, ओल्ड शरीर है ना। जी। ओल्ड शरीर है, गेटिंग क्लोज टू दीदी को देख कोई। के, आप लोगों को देख के, बलबीर दीदी को देखा मैंने, सुना उनके बारे में। जी। हम तो मतलब अभी कुछ भी नहीं है उनके सामने। ऐसे नहीं सोचना है, हमारे को बनना है ना। चलिए, अब ठीक है। संस्कारों के संस्कार की बात कर रहे थे, कैसे हाँ करना जी। है। अब हमने अपने ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन दिया। रोज रात को बाबा को बताना है कितनी विजय हुई या नहीं हुई। तो कल चार्ट किस किसने लिखा? वंडरफुल। मी टू। वेरी गुड। तो चार्ट लिखो। मी टू, पर उसमें कुछ ज्यादा था नहीं लिखने। दैट्स ओके। आप लिख रहे हो ना? मैं रोज रात को चिट्ठी लिखती हूँ बाबा को, डायरी में चिट्ठी में लिखो सारा कुछ। सब लिखती हूँ। अब इतने हाँ, इतने मिनट किया, I इतने used to मिनट write. किया, इतने मिनट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मॉर्निंग टाइम। सो अब रात को आप अगर अपने संस्कारों की बात बाबा से करोगे ना, वो उसको बदली कर देंगे, वो एनर्जी देंगे, मदद करेंगे। बाबा कहते हैं ना, एक कदम तुम्हारा 1000 कदम मेरा। 1000 कदम मेरे। जिसने भी लिखा है चार्ट, लेटर लिखी है बाबा को, आज ये अपने आप को प्रॉमिस कर दो, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी। ठीक है छूटता ही नहीं, रेनू बहन 5 साल ये से लिखी काम है। छूटता ही नहीं है। हाँ जी, छूटता ही नहीं है। वेरी पलंग पे गुड। लेट के कर फिर उठ दीदी। जाते हैं। छूटता नहीं ना, वेरी गुड। आरती बहन भी रेगुलर लिखती है। तो अब उस चीज को नहीं छोड़ेंगे हम। जो हमने अच्छा काम किया उसको थोड़ी छोड़ना है। ऐसे नहीं सोचना लिखा तो था बाबा को, बाबा ने तो कुछ किया नहीं। बाबा कर रहा होता है, बाबा सब कुछ कर रहा होता है। उसको नहीं पता कि इस बच्चे को क्या करना है, कब देना है, कैसे देना है। हम बोले हमें 10 चॉकलेट दे दो, हमने तो अभी आज खा जानी है, नहीं देगा ना वो। पता है पेट खराब हो जाएगा। क्या डाइजेस्ट कर सकता है बच्चा, कितनी हद तक कर सकता है, उस हिसाब से देगा। तो मैं रोज रात को लिखती हूँ, कल मिस हो गया। कोई बात नहीं, आपने मेडिसिन खाई हुई होंगी इसलिए मिस हुआ। मम्मी भी रोज लिखते हैं जी। चलिए, तो हम जो नहीं लिखते, विनय बहन आप नहीं लिख रहे? दीदी मैं लिखती हूँ पर बिल्कुल रात को नहीं कर पाती, बस दिन में कभी भी ऑफिस में या कभी भी लिख लेती हूँ। चलो लिखते रहो, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हो तो सारे दिन का हो जाता है ना। बाकी अगर आप दिन में भी लिखते हो तो लिखो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी संस्कार बन रहा है ना, कि मुझे चार्ट लिखना ही है, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती। बाबा इतना कहता है, बहुत थक गए, तबीयत बहुत खराब है, लिखो बाबा आई एम ओके। इफ यू आर नॉट ओके, राइट बाबा नॉट ओके। प्यार से बाबा को बोलो, वो आपको ओके करेगा, है ना। Okay, I will do that. यस, यस, ही इज देयर टू लिसन। जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी को नहीं बोलते नहीं उठी कभी,
वो Yes. कोई चाहे वो सिर दबाए, कुछ करें, प्यार से देखें, कुछ पिला दें, चाय पिला दें, दूध पिला दें, कुछ तो करेगा ना। वो फिजिकल रूप से करेगा, वो सूक्ष्म रूप से करेगा। Yes. क्योंकि देखो ये भी संबंध की बात है। जब किसी के साथ संबंध होता है तो हम ऐसे करते हैं ना। तो जैसे मैं बहुत थक गई, मैंने बोला अपने हस्बैंड को, बोला आज प्लीज आप सारे डोर्स लॉक कर देना, मेरे को मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोला ना, तो बोलो ना बाबा को, बाबा आज नहीं हो पाया, बड़ा कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ मेरे से, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। टेल हिम लाइक दैट। आपको उस अपने स्टूडेंट की स्टोरी सुनाई थी ना, कि मैंने उनको बोला था बार बार बाबा को बुलाओ ना, यूथ। तो एक लड़की आई, कहती है मेरे, उसका फियांसे ना उसके साथ मिसबिहेव करता था, बस्ती की बच्ची थी है ना। तो मेरे पास आई, कहती है मैं मिलने गई थी अपने फियांसे को कल, बहुत अच्छा रहा, और मैंने बाबा को बुलाया, मैंने बाबा से बात की, फिर ये करा, फिर सारा उसने बताया ऐसे। मैंने बोला तूने बात क्या करी बाबा से? कहती मैं क्यों बताऊं, इट इज बिटवीन मी एंड बाबा। मुझे इतना स्वीट लगा, मतलब शी इज मेड अ रिलेशनशिप विद हिम। So pure. So, and I enjoyed it. She thought I will mind it. I didn't mind it at all. I thought इसको समझ आ गई है ना कि करना क्या है। अब मेरा भाई है, उसको भाई बनाया, तो भाई से कैसे बात करते हैं वैसे ही करो ना, रिस्पेक्टफुली। पर कैसे, ऐसे नहीं छोटे भाई के साथ शैतानियां करते हैं, वो वाली नहीं करनी है। वो वाली मतलब रिस्पेक्टफुली, बट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद बाबा। आज दीदी ने व्यर्थ की एक नई डेफिनेशन क्या बताई? पास्ट की बातें, फ्यूचर की बातें पर चिंतन नहीं करना, ये हम सबको पता है। जिससे ना मुक्ति मिले ना जीवन मुक्ति मिले। कितना अच्छा बताया है ना। बड़ों से सुनते हैं तो कुछ मिलता है ना हमेशा। तो अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन दो। तो दृढ़ता से आज हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, और हर ट्रैफिक कंट्रोल पे उस नेगेटिव संस्कार को हम पॉजिटिव बनाएंगे। हम सब में बहुत अच्छाई है, हम सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, पर फिर भी हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको तो पूरा करना ही, संपूर्ण तो बनना ही है ना। तो दृढ़ संकल्प मतलब ट्रैफिक कंट्रोल को डोंट केयर नहीं करना, इट्स ओके ना, फिर करती हूँ ऐसे वाला नहीं करना है, नहीं तो फिर वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। फिर हम, बाबा ने बोला ना कि आपकी योग अग्नि के रूप में क्यों नहीं होता? योग करते हैं लेकिन तप के रूप में नहीं करते। हाँ, तप क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। और एकाग्रता क्यों नहीं होती? हम जब फोकस करना चाहते हैं क्या आता है बीच में? माया आती है, माया मतलब व्यर्थ संकल्प ही आते हैं। व्यर्थ संकल्प। जी, व्यर्थ संकल्प उनको साइड करना नहीं आया ना। एकाग्रता भी तब होगी जब मुझे उस योग की इंपॉर्टेंस फील होगी। जैसे बाबा ने कहा कंट्रोल पे एकाग्रता आती है जी, एक ट्रैफिक कंट्रोल पे एकाग्रता आती है, एकदम सब कुछ छोड़ के ट्रैफिक कंट्रोल जब वेरी गुड बनता है उस टाइम कोई ख्याल नहीं आता। जो वो 5 मिनट होते हैं, आई थिंक दोज आर द बेस्ट। 5-5 मिनट जो बार बार करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ख्याल नहीं आते। मोस्ट पीपल कांट डू इट। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आई फील हाँ उससे सबसे अच्छा चेंज आती है। वंडरफुल। तो आप सुबह के टाइम थोड़ा ऊपर नीचे ज्यादा होता है? ये सुबह के टाइम नहीं, वो रात का मुझे गड़बड़ होता है, क्योंकि मैं भी 7 बजे ना, मेरी स्पाइन में नर्व कंप्रेशन है, तो वो 7 बजे मुझे भी दवाई खानी होती है जिससे नर्व को सूद करना है। वहां गड़बड़ होती है मेरे साथ। कोई नहीं, पर आप बाबा से बातें करते रहो। हाँ, मैं लिखती नहीं, पर नींद में याद जरूर करती हूँ, पर सोने से पहले। आज दिन में लिखना, जब आपका वो मेडिसिन से पहले लिखना। ओके, देन इट्स पॉसिबल ना। बाबा को तो लेटर पहुंच गया ना, क्योंकि वो मेडिसिन खा के तो फिर आपको
नहीं हाँ हो वही है। जाए, है ना। इंसान देखो एक और बात, हम पहले ईमेल कहाँ होता था, हम अपने लेटर्स की कैसे वेट करते थे, फ्रेंड की आनी है ना, वो क्या लिखा है क्या लिखा है, कैसे लेटर्स को सेव करते थे, बचा बचा के रखते थे, है ना। पानी भी पड़ जाए कहीं पे उसका, बारिश वारिश का, फिर भी मिस बुझा देते, मिस दोस टाइम्स, मिस दोस टाइम्स। है ना। हाँ तो बाबा को नहीं होता होगा कि मेरे बच्चे ने मुझे जी, लेटर, हाँ जी, दीदी हम्म, अगर हम लिखे ना और रात को रोज बात करके सोए तो उसमें फर्क है। फर्क ये बहुत है, फोकस नहीं होता, आप बात करते करते व्यर्थ में चले जाओगे, होता है, होता है। खासकर रात को, खासकर रात को, क्योंकि नींद आ रही होती है, जबरदस्त नींद आ रही होती है, जब लिखते हैं तो वो अलर्टनेस हो जाती है। जी। तो योग अग्नि के रूप में एकाग्रता के लिए व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देना है। अब आप जो आज करोगे ट्रैफिक कंट्रोल पे, अपने ऊपर अटेंशन दोगे, आप नोटिस करोगे एकाग्रता बढ़ गई, और धीरे धीरे हम तप के रूप में हम अच्छे से कर पाएंगे, है ना। बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति, संकल्प किया और बस। हाँ, और ये तो दादी गुलजार का था, उनको बोलते थे जाओ मैसेज लाओ, 1 सेकंड में जाते थे मैसेज ले आते थे बाबा से, उनकी फोकस इतना जबरदस्त था, व्यर्थ में इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर बाबा ने बोला तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑर्डर करो ना शक्तियों को, बोलो एकाग्रता की शक्ति आओ, कैसे नहीं आएगी, पर मास्टर सर्वशक्तिवान बन के ऑर्डर करना है। हम क्या करते हैं, बैठ के बोलते हैं हो नहीं रहा, बाबा क्या करूं, याद करना चाहती हूँ, वो याद आ गया, ये ऐसे वाला नहीं करना। मैं कौन हूं, मास्टर सर्वशक्ति। चलो आज ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम मैं मास्टर सर्वशक्तिवान एकाग्र होंगे, जो वो हमारे हमने जो लिखेंगे हम एक पर्चे पर, उसको जलाएंगे बाबा के सामने, बार बार बाबा जल गया, इसकी राख भी मैंने डाल दी, बार बार करेंगे आज, ठीक है। तो बाबा ने कहा मालिक हो, मास्टर कहलाते हो, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर ना हो, ये हो नहीं हो सकता। नहीं सकता। So lovely, yeah. You have to have that faith in yourself also कि मैं करूँ और ना हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बाबा बाबा ऑफ कोर्स, बाबा ऑफ कोर्स। ये मुझे बोला किसने, वो झूठ नहीं बोलता। बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो 100% ट्रूथ एंड नथिंग एल्स, है ना। फिर बाबा ने क्या बोला कि तुम कौन हो, राजयोगी, प्रजा योगी नहीं हो, है ना। तो राजयोगी तब राजे बच्चे हो ना, है ना। माँ अपने बच्चे को क्या बोलती है, मेरा राजा बच्चा। बच्चा बाबा कहते हैं ढीला ढाला राजा नहीं बनना, ढीला ढाला नहीं बनना। कोई माँ अपने कमजोर बच्चे को राजा बोलती है नहीं तुम बनना। बहुत ऑर्डिनरी हो, उसको अपना बच्चा कैसे लगता है, राजा बच्चा, सबसे कितना बेस्ट। अपनापन है इसमें, राजा बच्चा। कमजोर राजा नहीं बनना ना, मजबूत राजा बनना है। जी। हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। इन ये स्वमान भी ना, कोई भी स्वमान लेकर प्रैक्टिस करो, आपका दिल जो है ना स्नेह से भर जाएगा। बाबा ने बोला 3 मास हर एक अपना चार्ट चेक करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर कर्म इंद्रियों को शक्ति से ऑर्डर कर रही हूं। प्रैक्टिकल में ऑर्डर मानते हैं कि नहीं, तो पर 3 मास, बाबा ने बोला 3 मास, है ना। तो लास्ट पेपर में सक्सेसफुल होना है तो ऐसे करना है। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए सूरज भाई तो बहुत बोलते हैं, सुबह उठते ही लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ना। हमने 108 बारी ऐसे नहीं लिखना है, फीलिंग के साथ अब थोड़ी बार लिख लो, उसकी फीलिंग में आ जाओ और बैठकर योग करो। जस्ट 5 मिनट्स, 2 3 4 5 मिनट्स लिखो वो समान लिखना है जिसकी मुझ में कमी, और जो मुझे लगता है मास्टर सर्वशक्तिवान तो सारे स्वमानों का स्वमान है, सही, उसमें एब्सोल्युटली, है ना। क्योंकि शक्ति नहीं होती ना हम में, कोई भी चीज करने की शक्ति नहीं होती। मैं उसको ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, बोलना है पर मेरे को, मैं नहीं बोल पा रही, अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे,
वो सारी बातों से फ्री होना है ना? एक्चुअली हम अपनी शक्तियों का आवाहन नहीं कर पाते, हमें पता आवाहन नहीं। हाँ, आवाहन करना मतलब फोकस होके बैठना। उसको एक्चुअली आज सुबह जब नींद नींद खुली तो यही यही गीत चल रहा था मन में, प्रकृति में हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। अभी तो मैंने सुबह में वही चलेगा ना। मुरली सुनी नहीं थी अभी तक तो, हाँ, अराउंड 4:30 तो मैंने एक गॉट अप तो यही गीत चल रहा था मन में। अभी तो मैंने सुनी नहीं थी मुरली, जब मैंने ये सुनी बाद में तो एकदम लगा वो पहले ही चल रहा था, पता नहीं क्यों बाबा ने पहले ही शुरू कर दिया भाई। पहले शुरू कर। तो फिर क्या बोला बाबा ने कि 3 मास अगर अटेंशन रखोगे तो आगे का अभ्यास भी इजी हो जाएगा। 3 मास में होता क्या है, हमारी आदत पक्की हो जाती है। जैसे अब हमारे को बोला था कि पानी को देखकर आपने पवित्र किरणें उस पर डालनी है। वो इतनी आदत हो गई है, पानी का ग्लास आया ऐसे किया और इमिडिएटली ऐसे, मतलब वो फील ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि इतने साल से करे जा रहे हैं, समझ आ गई ना। फिर कई बार उसमें भी इतना ऑटोमेटिक मोड पर चले जाते हैं कि फीलिंग से भी डिवॉइड हो जाते हैं। तो फीलिंग तो बीच में हमेशा, नहीं तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इंतजार नहीं करना, अब क्या करना है, इंतजाम करना। ठीक है। तो बाबा ने बोला तैयार हो, सब रेडी हो गए कि नहीं, पर्दा खोलेंगे तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं कोई कंघी कर रहा है, कोई क्रीम लगा रहा है। लिखा बाबा देखो कैसी बातें बताते हैं हमारे को, वो सारी चीजें जो हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल एक्चुअल है। हम क्या कहते हैं, बाबा अभी रेडी नहीं है, अभी मत, प्लीज अभी मत सायरन बजा देना। बस विनाश का बिगुल बज गया तो एक तरफ जय जयकार, एक तरफ विनाश, ऐसे मत करो। अभी मैंने ये भी करना था। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट दिन तक ड्यूटी निभाई, उनको तो दर्द शुरू सुबह से ही शुरू हो गया था, रात को उन्होंने मुरली चलाई ब्रह्मा बाबा ने। कितनी पावरफुल आत्मा। तो हम सब भी क्या है, फॉलो फादर। बाबा ने क्या बोला, अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड। अखंड का क्या मतलब होता है, निरंतर, ऑलवेज, ऑलवेज वाला, ऑलवेज, बिना रुकावट, राइट है ना। तो फिर बाबा ने बोला दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं, क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो, पहनो भले पहनो लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। मतलब ये चश्मा पहनना भी साधन हो गया ना, तो ये पहनना अलाउड है, ये एक और चीज है। बट पॉइंट बीइंग कि अपनी स्थिति को नीचे नहीं आने दें। आधार, आधार कैसे, आज एसी नहीं चल रहा, मैं योग कैसे करूं, आई कांट सिट। आज तो मेरी ये वाली ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी तो वॉशिंग में है, आई कांट सिट। ये इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं हमको देने। और श्रीकांत भाई जी क्लास ले रहे थे, उन्होंने बोला आप ट्राई करो गर्मी में बैठने की, नहीं चल रहा पंखा, लाइट चली गई और आप बैठ जाओ, 5 मिनट के बाद आपको उसी टाइम पे ठंड लगनी शुरू हो जाए, स्वेटिंग होगी, इवेपोरेशन होगी, ठंड लग जाएगी। करके तो देखो, हो गए थे। दीदी होता है, लेकिन तब होता है जब घर पे कोई नहीं होता, 2 आत्माएं अगर और हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, देखो विनय बहन, हमें बाबा को बोलना है, बाबा बैठ रही हूँ आपके पास, आप देख लो ये आसपास, ये मेरे को आके डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना। वरदान पढ़ेंगे। हाँ, वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल का अटेंशन, वही अभी बात कर रहे हैं ना, निरंतर था। तो अपने को अलार्म लगाओ, रिमाइंडर लगाओ, हमारे पास फोन है। फिर क्या होता है, पहले तो आपको ना रिमाइंडर की वेट रहती है, जो आपको आना है मैसेज, उसकी वेट रहती है। फिर
इतनी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है, वो अपने आप याद आ जाए। आप उस रिमाइंडर की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सुबह जिस भी समय उठते हो, अलार्म बजे ना बजे उस टाइम उठ जाते हैं, हाँ, अपने आप खुल उससे जाती है। पहले ही उठ जाते हैं। तो जो हाँ माइंड का क्लॉक है वो तो चल, हाँ हाँ तो तभी विजय माला में पिरोए जाएंगी। विजय हो किसकी होगी? जो राइट टाइम पर एक्शन लेगा। टाइम निकल गया उसके बाद किया तो उस इट इज यूजलेस। मेरे एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे का पेपर है, ठीक है ना, मैं वहां पे 1.5 घंटा लेट पहुंचती हूँ, वो टाइम निकल चुका। मुझे वो 1.5 घंटा ही बचा हुआ मिलेगा। आई कांट गो बैक। इसलिए बाबा कहते हैं समय का इंतजार नहीं, अपना इंतजाम करो। 1.5 घंटे बाद तो आपको एंटर ही नहीं करने देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। हाँ जी, ये भी है ना। वही बाबा कहते हैं ना, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। ड्यू डेट का बोर्ड लग गया तो आप आओगे भी तो समझ नहीं आएगा कुछ भी, है ना, समझ आना बंद हो जाएगा। और अगर आपको योग करने का मन नहीं कर रहा, चलो मुरली कौन सुने, ये उसका भी मन नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने जितना सीखना था सीख लिया। अपने आप को ऐसा बोलो, तो मेरी फिर प्रोग्रेस नहीं कोई कराना चाह रहा। माया कह रही है आओ मेरे पास। तो अपने आप को अटेंशन दो। आज अटेंशन मैंने कम दिया, इसलिए अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल को पूरा करते हैं तो योग करने का मन करता है, ये पक्की बात है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। हमें दीदियां बोलती हैं आज आ जाना, 15 मिनट पहले आ जाना, हम कहे नो आई कांट कम। ऐसा फिर कोई एक्सक्यूज दे दिया, चलो कल चले जाएंगे। अगर मुझे सेवा मिली है, छोटी से छोटी सेवा मिली है, वो मुझे करनी है। आपको ग्रुप में ही मैसेज डालने की कोई सेवा है, आप वो डाल रहे हो, वो भी सेवा है। आप राइट टाइम पे डाल रहे हो, वो भी सेवा है। आपको बोला मनन चिंतन करना, वो कर रहे हो, वो भी सेवा है। अपनी स्थिति बनाकर भी आप सेवा करते। तो जैसे आज अव्यक्त इशारे में क्या बोला, याद है किसी को? जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? अपना साक्षात्कार होता है। अपना साक्षात्कार होता है। वैसे अगर मेरे अंदर की आत्मिक स्थिति बनी हुई है, मुझे कोई देखे, दूसरे को मेरी स्थिति का साक्षात्कार होगा, दूसरे को होगा ये श्रेष्ठ है, उसको हमारे से वो फीलिंग आएगी। किसी किसी को बाद में जब ज्यादा सिचुएशन और बिगड़ जाएगी ना, यहाँ पे लाइट दिखाई देगी, हम नहीं दिखाई दे, हमारा शरीर नहीं दिखाई देगा, हमारा एक्चुअल स्वरूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दूसरा भी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगा, पर प्रोवाइडेड मेरी स्थिति ऐसी, तब होगा। ठीक है, आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन। वो दिखाई देगी, तभी दिखाई देगी, है ना। तो संगम योगी फरिश्ता पर हम मनन चिंतन करेंगे, और ट्रैफिक कंट्रोल पर आपको बता दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान, और अपनी या अंदर आई हुई कमजोरी जो है उसको हम उसको निकालने के लिए बाबा को दिया, और उसका ऑपोजिट गुण की प्रैक्टिस करेंगे। और गुण क्या है? मैं सर्व शक्तियों का पुंज हूं, वो स्वमान में टिकेंगे। बार बार कमजोरी के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे। अभी योग में करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को फोकस कर ले। दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपने आप को देखें, बाहर की दुनिया से बिल्कुल फ्री हो जाए। नथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, और अपने आप के ऊपर अटेंशन दें। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, इसकी मालिक हूं, इस शरीर की सारी कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं,
स्वयं को टिका सकती हूँ। एक बहुत सुंदर पावरफुल सितारा माथे के बीच जगमगा रहा है। अब अपने ऊपर अटेंशन देते हुए देखें अपने आप को, अपने जीवन को। वो कौन सी बात है, वो कौन सा संस्कार है जो बार बार मुझ पर हावी होता है, जिसको मैं रिमूव नहीं कर, जिसको यूज करके मैं रिग्रेट करती हूँ, मैं पछताती हूँ, उसको देखें। कोई डर, बार बार अनुमान लगाना ऐसा ना हो जाए, चिंता करना, क्रोध करना, क्रोध के बाल बच्चे इरिटेशन में आना, कंपैरिजन में आना, जल्दी मचाना, ज्यादा बोलना, ऊंचा बोलना, जो भी आदत मुझे ऊपर नहीं उड़ने देती, हल्का नहीं रहने देती, आइडेंटिफाई करें। और आपके सामने अगर पेपर है या फोन पे टाइप कर लें, लिख लें उसको। और अपने आप से कहें, आज मैं बाबा को इसका बोझ सौंप दूंगी। तो फरिश्ता ड्रेस पहनकर ऊपर उड़ चले, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए, ब्रह्मा बाबा के सामने। ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठे। हम सब अपनी अपनी कमजोरी, आई हुई कमजोरी, हमारी नहीं, उसको लेकर बैठे। बाबा ने बहुत बड़ा हवन कुंड क्रिएट किया और हमें कहा, अपने अंदर आए हुए अवगुण की पर्ची इसमें डाल दो। इतना बड़ा हवन कुंड है। तो बाबा ने कहा, इसके अंदर आप भी आ जाओ। तो हम सब इस हवन कुंड के अंदर प्रवेश करते हैं। इसकी अग्नि से मेरे अंदर का सारा देव का भान पिघल रहा है। मेरे अंदर आई हुई हर कमजोरी पिघल कर जल रही है, स्वाहा हो रही। बाबा की दृष्टि हम पर है। धीरे धीरे ये अग्नि शांत हो गई। मैं फरिश्ता बिल्कुल क्लीन हो गया। मेरी चमक बाप समान पावरफुल बन गई।
बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखा और कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, तुम सब शक्तियों के मालिक हो। विजयी भव। इस स्वमान को हम स्वयं में धारण करें, अपना लें, एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करें, यही मैं हूं। मुझे ये किसने कहा? भगवान ने कहा, तुम ये हो। सर्व शक्तियों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं संगम युगी फरिश्ता बन गई। संगम युग में बाप से मिलन मेला मनाकर हर आत्मा को सशक्त करने के लिए रेडी हो गई। अब बिंदु बनकर हम सब बिंदु बाबा के साथ बिंदुओं के देश परम धाम में चले जाएं। हम सब बाबा के पास वो सर्वशक्तिवान मैं मास्टर हूं, तो सारी शक्तियां जैसे मुझ आत्मा में भरपूर तरीके से आती जा रही। आत्मा शक्तिशाली बन रही। भरपूर होकर आ जाएं ग्लोब के ऊपर फरिश्ता ड्रेस में। हम सब बैठ जाएंगे ग्लोब के ऊपर और पूरे विश्व को साकाश देंगे।
विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। दुखी अशांत रोगी आत्माओं की पीड़ा हमें भगाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करके हमें दिखलाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही हमारा नारा है। हम सब एक हैं, सारा संसार हमारा है। माया की अब खैर नहीं, हमने घेराव डाला है, चारों ओर अंधेरे के बीच हमने किया उजाला है, हमने किया उजाला है। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो ये सकाश। यहाँ से आ जाएंगे वापस अपने स्थान। और आज सारा दिन हम ये अटेंशन देंगे, जो कमी थी वो दोबारा वापस ना आए। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में टिके रहेंगे, अर्थात मैं हर शक्ति को जब चाहूं यूज करूं। ऐसे पावरफुल संकल्प से हम पुराने नेगेटिव संस्कारों का संस्कार करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।